क्लास 9 अध्याय 8 गति मोशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। लोलक की गति। लोलक की गति है सरल आवर्त गति। अदिश राशि। अदिश राशि है दूरी। दूरी मापक यंत्र। दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एक शब्द सत्य और असत्य। नंबर 1, त्वरण एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। उत्तर है सत्य। दूसरा है किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्तर है असत्य। नंबर 3, गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। उत्तर है सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है स्वचालित वाहनों में उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे ओडोमीटर कहते हैं। उत्तर है सत्य। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, संवेग का मात्रक लिखिए। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न क्रमांक 2 है सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। प्रश्न क्रमांक 3 है कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। उत्तर है शून्य। प्रश्न क्रमांक 4 है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। उत्तर है चली गई दूरी। प्रश्न क्रमांक 5 है वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट किस गति का एक उदाहरण है। उत्तर है त्वरित गति का। प्रश्न क्रमांक 6 है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं। उत्तर है मंदन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। वह शून्य नहीं हो सकता। नंबर 2, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। उत्तर है गलत। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तय की गई दूरी को पूरा करने के पश्चात यदि वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो विस्थापन शून्य होता है। दूसरे का उत्तर है दूरी की तुलना में विस्थापन हमेशा ही या तो उसके बराबर होता है या उससे कम होता है। प्रश्न क्रमांक 2, त्वरण की परिभाषा एवं एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। अथवा त्वरण क्या है। उत्तर है किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। प्रश्न क्रमांक 3, एक समान वृत्तीय गति को परिभाषित कीजिए। उत्तर है जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण बताइए। उत्तर है वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है। नंबर 1, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह। नंबर 3, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। नंबर 1, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। उत्तर है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तब यह स्थिति संभव है। नंबर 2, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो उसके त्वरण उसके लंबवत हो। उत्तर है यह अवस्था संभव है ऊंचाई से क्षैतिजाकार फेंका गया पिंड या गेंद की चाल। प्रश्न क्रमांक 6, यदि किसी गतिमान वस्तु का दिए गए समय अंतराल में विस्थापन शून्य हो तो क्या उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर है जी नहीं। यद्यपि वह घूमती हुई वस्तु वापस अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाती है किंतु फिर भी उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 7, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी चाल के बराबर होगा। उत्तर है ऐसा उस अवस्था में संभव होगा जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो। प्रश्न क्रमांक 8, अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। उत्तर है अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण दूरी, चाल, घनत्व आदि। प्रश्न क्रमांक 9, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। उत्तर है सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। प्रश्न क्रमांक 10, एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर है एक समान गति जब कोई वस्तु समान
अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण है पृथ्वी की ओर चंद्रमा की गति। प्रश्न क्रमांक 11वां, असमान गति को परिभाषित कीजिए। उत्तर है असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। उत्तर है मंदन। किसी वस्तु के वेग में कमी एवं समय अंतराल के अनुपात को मंदन कहते हैं। इसका मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण गति में है? नंबर 2, वह असमान त्वरण गति में है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के छोटे से छोटे अंतराल के लिए भी एक समान होती है तो उस वस्तु के बारे में हम कहेंगे कि वह वस्तु एक समान त्वरण में है। नंबर 2, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के विभिन्न अंतरालों में भिन्न भिन्न है तो हम उस वस्तु के बारे में कहेंगे कि वह वस्तु असमान त्वरण से गति में है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चाल एवं वेग में अंतर। चाल एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। वेग एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वेग को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चाल इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक एवं शून्य नहीं हो सकता। वेग इसका औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। दूरी एवं विस्थापन। दूरी तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी निश्चित दिशा में विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी कभी ऋणात्मक एवं शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। दूरी दो या अधिक दूरियों का परिणामी सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन दो या और अधिक विस्थापनों का परिणामी ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। दूरी वस्तु द्वारा चले गए मार्ग पर निर्भर करती है। विस्थापन चले गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता।